डेली यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोगों को इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और ये सवाल यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 में पूछा था। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की देनदारियां उत्पन्न करती हैं या उसकी परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? इसके दो एग्जाम्पल हैं और दोनों चीजें इस बात को एकदम करेक्ट कर देगी। पहला एग्जाम्पल है सरकार की देनदारियां उत्पन्न करना। इसका मतलब उधार जो होता है वो सरकार को कल ना कल को वापस करना पड़ेगा। ये क्या है? सरकार की देनदारी। किसके अंदर आएगी? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगी। दूसरा, परिसंपत्तियों में कमी करने का एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है। विनिवेश क्या होता है? सरकार जब अपनी संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर को बेचने लगती है या सरकार अपनी हिस्सेदारी उसके अंदर कम करने लगती है, इसका मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट है। ये चीज क्या करेगी? सरकार की परिसंपत्तियों में कमी कर देगी। एलआईसी का कुछ हिस्सा अगर सरकार ने बेच दिया तो इससे क्या होगा? सरकार की परिसंपत्ति में कमी हो गई। इसका मतलब ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ऊपर वाले स्टेटमेंट से ही जुड़े हुए हैं और ये दोनों ठीक भी हैं। उधार और विनिवेश जो है पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। बट आप तीसरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखेंगे और ये मैंने कई बार क्लासेस में बताया है, ध्यान से देखेंगे। ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज जो है वो सरकार की एक देनदारी। सरकार को भूल जाइए, आप बजट को भूल जाइए, आपको कुछ नहीं पता है तो एक चीज सोच के देखिएगा। आपने अगर किसी को लोन दे रखा है और उस पर आपको ब्याज मिल रहा है तो क्या वो आपकी देनदारी है? क्या उसको आपको वापस करना है? नहीं वापस करना है ना, तो उसके बेस पर भी आप इस स्टेटमेंट को काट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है और उस टेबल को पढ़ाते टाइम मैंने मल्टीपल टाइम्स ये क्लास में कहा है कि उस सरकार जो लोन देती है उस पर जो सरकार को ब्याज मिलता है वो सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होता है। तो उसके बेस पर भी आप तीसरे स्टेटमेंट को काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है केवल 1 और 2।